हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बस बस भैया इधर रुकना। कितना हुआ भैया? बस ठीक है, रहने दीजिए। साहब, रश्मि मैडम आई है। आप बैठो। हाँ, रश्मि आ गई तुम? हाँ सर। अच्छा काम करो, तुम स्टडी में जाके बैठो, मैं अभी आता हूँ। ओके। साहब, मेरा काम हो गया है, मैं रुकूं या जाऊं? नहीं, जाओ तुम। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? वही जिसके लिए तुम आई हो। लेकिन दरवाजा खुला है। डोंट वरी, कोई नहीं है घर में। सर, एक बात पूछूं? अभी पूछना जरूरी है क्या? हाँ। बोलो। हम लोग शादी कब करेंगे? जरूर करें। मेरा वनीता से डिवोर्स होते ही। शैतान का नाम लियो। नॉनसेंस। हाँ बोल। जी, मैं निकल गई हूँ यहाँ से, कल सुबह पहुँच जाऊँगी पुणे। हाँ ठीक है। वर्कशॉप कैसा रहा? हाँ ठीक होता। आपने खाना खाया? वो सरिता आ रही है ना टाइम पे? हाँ सब ठीक है। हैव अ सेफ जर्नी। अच्छा सुनो ना, वो अरे मैं क्लाइंट के साथ हूँ विनीता, कल डेट है उसकी। सॉरी ठीक है, मैं रख फोन रख। वो सुबह सुबह पहुंच रही है, तुम निकलो अभी। सर, आपने डाइवोर्स पेपर फाइल किया? नहीं। लेकिन सर फिर कम ऑन रश्मि। रश्मि, एक लॉयर होकर तुम ऐसी बातें करती हो? तुम्हें पता है ना रश्मि कि ये डिवोर्स केसेस कोर्ट में कितने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि डिवोर्स म्यूचुअल कंसेंट पे हो जाए। वनीता जानती है कि वो कभी मां नहीं बन सकती। मुझे बच्चे बहुत पसंद है। लक्ष्मण चल, लेट हो रहा है। आप आज जल्दी निकल रहे हैं? हाँ कुछ जरूरी काम है। ठीक है, चाय पी के जाइए, मैं फटाफट बना देती बोला ना एक बार जरूरी काम है। बात समझ में नहीं आती? हूँ। सॉरी, मैं तो बस मेरी माँ, अभी सुबह सुबह रोना धोना मत शुरू कर प्लीज। चाय लग खटखट सकाई सकाई। हो गया तमाशा देख के? चल गाड़ी चालू कर चल। हाँ साहब। ले और ये ले। अबे तू भी डालना। ये ले, ये बेंकी, ये 20 पकड़। खत्म है। चल ले, चल ले 20। फटफट चल भाई, संभाल ले भाई। चल लेके जा रहा है।
सर मेरे को थोड़ा सा राजू नेव लेना है ना तेरा सुपारी लेना है किसको मारा किसको नहीं मारा है चपस्ता रिवॉल्वर किसी को नहीं मारा ना हाँ बोल ये कहाँ से आया क्या है बता दो सामान ना मत मैं कोई सुपारी किलर नहीं हूँ साहब मैं तो छोटा मोटा झोल करने वाला आदमी हूँ साहब वो 3 महीने पहले एक वकील का सुपारी मिला था तभी ये मिला था अपन को वकील को मारना ना हाँ? नहीं सब अपन ने उसको नहीं मारा पर जिसको मारना था वो तो बच गया लेकिन लेकिन क्या वो गलती से एक औरत टपक गई 3 महीने पहले एक शूटआउट में एक औरत अपनी जान गंवा बैठी और उसकी 4 साल की मासूम बच्ची अनाथ हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह हमला उसके लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए प्लान किया गया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन एक डेड एंड पर आकर रुक गई थी। लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के शक की वजह से हिरासत में लिया गया राजू नेवले पुलिस का जवाब था? आखिर ये कौन सी गुत्थी थी जिसे सुलझाने में पुलिस को इतना वक्त लग गया? आखिर क्या हुआ था 3 महीने पहले? मिस्टर खांडेकर, मैंने आपसे पहले ही कहा मैं बहुत महंगा वकील हूँ। कल शाम तक मेरे ऑफिस में पैसे नहीं पहुंचे तो मैं परसों कोर्ट में खड़ा नहीं रहूंगा। चल लवकर चल लवकर चल। पुणे के सबसे कामयाब क्रिमिनल लॉयर मिस्टर सुरेन गोखले पर जानलेवा हमला हुआ। मिस्टर गोखले तो बच गए लेकिन इस हमले में एक निर्दोष औरत को अपनी जान गंवानी पड़ी और उस औरत की 4 साल की मासूम बच्ची अनाथ हो गई। पुलिस ने सबसे पहले हिस्ट्री शीटर्स को पकड़ा और फिर मिस्टर गोखले के प्रोफेशनल सर्कल में छानबीन शुरू की लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत उनके हाथ नहीं लगा। हमला करने वाले को बस एक ही शख्स ने देखा था और वो था एडवोकेट गोखले का ड्राइवर लक्ष्मण। बेटा बिस्किट खाना, मुझे मम्मी के पास जाना है। रोना नहीं बेटा, बिस्किट खा ले थोड़ा। काय शिंदे बराबर है साहब, बराबर है, ऐसे ही दिखता था वो। ठीक तरह से देखो। हाँ साहब, सेम टू सेम। कमाल है इंस्पेक्टर साहब, 3 दिन हो गए मुझ पर अटैक होकर और आप बोल रहे कि नो क्लू। लगता है मुझे ऊपर बात करनी पड़ेगी। जरूर कीजिए, वो भी यही बताएंगे कि हमारे इन्वेस्टिगेशन का एक तरीका रहता है। आप अगर अपनी तरीके से काम करते रहोगे ना तो यहाँ मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। लगता है आपको इस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल है, क्योंकि इसमें एक निर्दोष औरत की जान गई है, एक मासूम बच्ची अनाथ हुई है। बेफिक्र रहिए, कम से कम उनके लिए ये केस सॉल्व होना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उस बच्ची का कोई नहीं है? आप एक काम करो, उस बच्ची को इसकी संस्था में भर्ती करो। क्या नाम है तुम्हारी संस्था का? बैठो नीचे बैठो। आईचे घर। हाँ, आईचे घर। उस बच्ची का स्पॉन्सरशिप मैं दे दूंगा। देखते हैं। मिसेस गोखले, आपको किस पे शक है? हाँ? I mean, आपको क्या लगता है? क्या मेरी तरफ क्या देख रही हो? बोलो ना, क्या लगता है, बोलो। इट्स ओके मिसेस गोखले, उनको चाय दीजिए। एक्चुअली जब से अटैक हुआ है डर सी गई है। मैं समझ सकता हूँ। अच्छा मिस्टर गोखले, आप दोनों और ड्राइवर छोड़ के यहाँ कौन कौन है? कोई नहीं। मतलब? वैसे एक काम वाली बाई आती है, वो यही पास में बस्ती में रहती है और हमारा माली हफ्ते में 2 बार आता है। ठीक है, मुझे उनके नाम और फोन नंबर दीजिए। जी अभी देती हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ जाधव, स्केच बन गया? गुड। सगळ्या पोलीस स्टेशनला पाठवा, मुझे भी मोबाइल पे भेज दो। हाँ, ये शूटर हाथ आते ये सुपारी किसने दी इसका पता चलेगा। अच्छा, वो बच्ची ने कुछ खाया? ठीक है, उसके लिए 1-2 जोड़ी कपड़े मंगवाना, पैसे मैं देता हूँ।
ये नाम और नंबर्स, और ये मेरा कार्ड उस बच्ची के लिए। थैंक्स। अब कैसी है वो? माँ के हाथ से ही खाऊंगी बोलती है। अक्सर यही होता है, गलती करता कोई और है और सजा किसी और को मिलती है। गोखले की बीवी वनीता, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करना। सर आपको क्या लगता है इस हमले में उसका हाथ है? कुछ कह नहीं सकते, लेकिन गोखले और उसकी बीवी के बीच में रिलेशंस कुछ अच्छे नहीं है। और अगर ये बात सही है तो गोखले को मारने के लिए उसके पास पूरा मोटिव है। कांट से शिंदे सर, उस बच्ची को कल सुबह इस आश्रम में दाखिल करना, मैंने बात की है। बच्ची का और जो कुछ भी सामान है वो मैं मंगवा लूंगी। चलिए। बेटा डरो मत। देखो अब तुम हमारे साथ ही रहोगी। मेरा नाम वनीता आंटी है और तुम्हारा? तो माँ की पहचान है। मैडम तो बहुत ही अच्छी है, कभी कुछ नहीं बोलती मुझे, चाहे छुट्टी लेनी हो, पैसे चाहिए हो। मेरा मतलब किसी से दोस्ती, आना जाना नहीं। और साहब? वो क्या है ना साहब, हमारे साहब का थोड़ा बाहरी ध्यान ज़्यादा रहता है। मतलब तुम्हारे मैडम का और साहब का झगड़ा होता है? अब क्या बताऊँ साहब, हमारे साहब का चक्कर चल रहा है। अरे मेरी माँ, ये रोना बंद करा। रश्मि ने ये आई लव यू का मैसेज मुझे गलती से भेजा होगा। हाँ? अरे उसे अपने बॉयफ्रेंड को भेजना होगा गलती से। थाम, तुला पुरावा पाहिजे ना? एक मिनट थांब, देख ले। एक मिनट थांब जरा तू। हेलो हाँ रश्मि, क्या नाटक है ये? हाँ? ये अपने बॉयफ्रेंड वाला मैसेज मुझे क्यों भेजा है तूने? तुम्हें पता है यहाँ पे कितना बड़ा पंगा हुआ है? जानती हो तुम? हाँ? क्या सॉरी क्या? फोन रख। नॉनसेंस। उसने मैसेज में लिखा था आई लव यू सर। एक बात बताओ मुझे, कौन सी लड़की अपने बॉयफ्रेंड को सर बुलाती है? हाँ? चला बात करने में मतलब ही नहीं है। यू आर गुड फॉर नथिंग। झगड़ा तो बहुत होता था साहब, दोनों एक दूसरे पे शक करते। दोनों? हाँ साहब, मेम साहब का भी एक दोस्त है ना, जनार्दन, जब साहब नहीं होते हैं तब आता है। छोड़ दो ये सब, बाहर निकलो यहाँ से। मैं तुम्हारे साथ, हम दोनों शादी करेंगे। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। डिस्टर्ब किया मैंने? नहीं, हाँ तो बोलो, चला जाता हूँ ऑफिस। फिर चलने दो तुम्हारी रासलीला। क्यों? गोखले, मुंह संभाल के बात करना। ए, चुप रे। डर मेरा है, मुंह मेरा। तू कौन था बोलने वाला? और तूने तो घर की कोठी बना दिया। गोखले! सॉरी एक दो बार तो उसने वनीता पे हाथ भी उठाया था। उस दिन मौका मिला इसलिए बहुत मारा साले को। वैसे तुम्हारे और मिसेस गोखले की दोस्ती कब से है? कॉलेज के टाइम से। तुम शादी करना चाहते थे? हाँ, 3 बार प्रपोज किया था, तीनों बार रिजेक्ट। इसीलिए मिस्टर गोखले को मारने की सुपारी दी तुमने? नहीं साहब, और जिस दिन उसे मारना होगा ना साहब, मैं खुद जाके मारूंगा। ये ऐसे सुपारी उपारी नहीं दूंगा। जब हमला हुआ तब तुम कहाँ थे? साहब मैं पनवेल गया था। जैन सर। यादव जनार्दन के कॉल रिकॉर्ड चेक किए? जी सर, जिस दिन अटैक हुआ उस दिन मोबाइल लोकेशन के हिसाब से वो इस शहर में नहीं था और कॉल रिकॉर्ड में भी कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिला है। फिर भी नजर रखना उस पे। जी सर। यादव प्रोफेशनल और सोशल फ्रंट पे तो सब क्लियर लगता है। मुझे लगता है कि हमला किसी करीबी इंसान ने किया है। मतलब? आई डोंट नो, लेकिन मेरी सोच उसके बीवी तक आकर रुकी है, क्योंकि जनार्दन बोल रहा था कि सुरेन गोखले का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। एक काम करो, उसके ड्राइवर को बुलाओ। हमारा साहब है ना एकदम राजा आदमी, लड़की लोग पीछे पीछे भागता था, क्या बोल बच्चन करता था पता नहीं, लेकिन लड़कियां पागल हो जाती थी। मतलब एक साथ कितने लफड़े करते हैं वकील साहब? नहीं साहब, वो मामले में हमारे साहब ना एकदम पक्का, एक टाइम पे एक खत्म हो जाने के बाद फिर दूसरा।
कोई लड़की तेरे सांप के गले में कभी हड्डी बन के नहीं अटकी? नहीं नहीं साहब, हमारा साहब मस्त हैंडल करता था। हाँ, पर एक लड़की थी जिसने हमारे साहब को बहुत रुलाया। गाड़ी में फुल एसी होता था, मगर साहब के पसीने सूख जाते थे। कौन थी वो लड़की? पल्लवी, साहब की असिस्टेंट थी। या साहब या। आपने तो रेडी मार दी और आप रेड हैंड पकड़े भी गए। सॉरी सर। ऑफिस मेरा है, असिस्टेंट मेरी है। मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं तो मुझे काय के डर। बैठिए ना। थैंक यू। पल्लवी का भी डर नहीं था, फिर भी बाद में क्या हुआ ये आप जानते हैं। देखिए, मैं इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, वो मेरा पर्सनल मैटर है। गोखले साहब, आप चाहे ना चाहे आपको बोलना पड़ेगा। अटैक में बेवजह एक औरत की मौत हुई है। पल्लवी मेरी असिस्टेंट थी। हम दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी। सिर्फ दोस्ती या और कुछ? अब आप ही बताइए, कोई खूबसूरत लड़की अगर खुद मेनका बनने पर उतर आए तो आज के जमाने में कौन विश्वामित्र बनना चाहे? सर, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। धीरे धीरे हमारी नजदीकियां बढ़ने लगी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और इसी दौरान एक दिन कुछ काम के सिलसिले में मैंने पल्लवी को घर पे बुलाया था। सर हैं घर पे? हाँ, आप कौन? मैं पल्लवी, सर के ऑफिस में काम करती हूँ। सर ने बुलाया है मुझे। एक मिनट। हाँ, हेलो। हाँ मेम साहब, हाँ माली आके गया। नहीं, साहब तो आज घर पे ही है। आप बस भगवान जी का दर्शन करो वहां पे। आगे क्या हुआ? हेलो। क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ नहीं सर, एकदम से पाँव ट्विस्ट हो गया। ओके, बैठो 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 बैठो, यहाँ पे बैठो बैठो। कहाँ पे दर्द हो रहा है? सर यहाँ दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है? हाँ सर। अच्छा रुको, मैं मलहम लेके आता हूँ। सर, मलहम की कोई जरूरत नहीं है, आपके छूने से ही दर्द कम हो गया। एक मिनट। आपके हाथों में तो जादू है सर। सर, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती थी। अरे इसमें थैंक यू की कौन सी? पल्लवी, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं अपनी इस शादीशुदा जिंदगी की मर्यादा को तोड़ दूंगा। मर्यादा? प्यार को कोई मर्यादा रोक थोड़ी ना सकती है। और आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? हम एक काम करते हैं, आप मुझे वकालत सिखाइए और मैं आपको प्यार करना सिखा दूंगी। कुछ भी करके वो मेरी शादी तोड़वाना चाहती थी। लेकिन कुछ नहीं, मैं अगर शादी करूंगी तो बस आपसे, वरना नहीं करूंगी। क्या आप अभी मुझसे शादी नहीं करना चाहते? अरे मैंने ऐसा कब कहा? तो बस आप अपनी बीवी को डिवोर्स दे दो। पल्लवी, कैसी बातें कर रही हो तुम? एक लॉयर होकर तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? प्यार में ये सब नहीं सोचा जाता।
आप बस जल्द से जल्द अपनी बीवी को नोटिस भेज दो। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो पल्लवी कि शादी तोड़ना इतना आसान नहीं होता। शादीशुदा होके मेरे साथ में बाकी सब कुछ करना आपके लिए आसान था। मुझे ना ही कुछ सुनना है और ना ही कुछ समझना। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था वो म्यूचुअली हुआ था, कोई जबरदस्ती वाला मामला नहीं था। वो बहुत ही पीछे पड़ गई तो मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसके फोन कॉल्स बढ़ते गए और एक दिन अचानक वो ऑफिस पहुंच गई। क्यों तंग कर रही हो मुझे? क्या चाहिए तुम्हें? वैसे तो मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन फिलहाल कुछ पैसों की जरूरत है। कितने चाहिए? 5 लाख रुपए। 5 लाख? दिमाग ठिकाने है तुम्हारा? नहीं दूंगा। तो ठीक है, मुझे मेरी जॉब वापस दे दो। देखो पल्लवी, ब्लैकमेल है, डोंट क्रॉस द लाइन। लाइन तब क्रॉस होगी जब मैं तुम्हारा पूरा सच मीडिया के सामने लाऊंगी, और जब मीडिया वाले तुम्हारे आगे पीछे कैमरा लेके घूमेंगे ना, तब तुम्हें समझ आएगा। मैंने उसे बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, सोचा पैसों की प्रॉब्लम हुई होगी तो पैसे भी दिए और जॉब भी दी, लेकिन शायद उसे मुझे तंग करने में मजा आने लगा था। मेरे एक क्लाइंट की फाइल उसने ऑपोजिट लॉयर को बेचने की कोशिश की और पकड़ी। फिर एज पर द गाइडलाइन उसे अपना लीगल प्रैक्टिस का लाइसेंस खोना पड़ा। उसके बाद वो कहाँ चली गई मुझे पता नहीं। फिर कुछ दिन बाद अचानक उसका फ़ोन आया, लेकिन इस बार मैं अलर्ट था, तो मैंने वो फ़ोन कॉल रिकॉर्ड किया। मुझे वो रिकॉर्डिंग सुनना है। मुझे पैसे चाहिए। किस बात के पैसे? कि तुम भी अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं किस चीज के पैसे मांग रही हूँ। देखो पल्लवी, तुम मुझे ना कुछ देखना है और ना ही सुनना। मुझे जो कुछ भी कहना था ना, मैं तुम्हारी बीवी से कह चुकी हूँ। और अगर तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा ही रहा ना, तो कल मैं सबके सामने बताने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज प्लीज पल्लवी, स्टॉप कॉलिंग मी। नहीं करूंगी, बस मुझे पैसे चाहिए, कुछ भी करके। नहीं तो देख लेना मैं क्या क्या कर सकती हूँ। मतलब उसने आपकी बीवी को सब कुछ बता दिया था? हाँ, मैं जानती थी। पल्लवी सुरेन की पहली असिस्टेंट थी। इतनी बड़ी बात आप बताना ही भूल गई, ये तो हो नहीं सकता। देखिए इंस्पेक्टर, मैं इस सब से अब बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मुझे बस बाहर निकलना है इस सब से। मुझे पता है सुरेन बदलने वाला नहीं है। मुझे खुद ही कोई नया मकसद ढूंढना पड़ेगा जिंदगी जीने के लिए। अवनी जैसा कोई मकसद। सर, जहां तक सबूत कहते हैं, अब तक पल्लवी के पास एडवोकेट गोखले को मारने का स्ट्रॉन्ग मोटिव है। मोटिव तो एडवोकेट के बीवी के पास भी है जादव, शायद जनार्दन। फिलहाल हम वनीता और पल्लवी पे फोकस करते हैं। वनीता के हर मूवमेंट की मुझे खबर देना, और उस एडवोकेट के ऑफिस से पल्लवी का एड्रेस ले लो और उसे ले आओ। पड़ोस वाले से पूछ। जी? क्या पल्लवी नाम की लड़की यहीं पे रहती है? हाँ, रहती तो है, अकेली रहती है, लेकिन कुछ हफ्तों से दिखी नहीं है। क्यों, क्या हुआ साहब? अच्छा, इस घर के मालिक कहाँ रहते हैं? सर, पल्लवी के कॉल रिकॉर्ड्स। लोकेशन ट्रेस हुआ? नहीं सर, अटैक के बाद उसका मोबाइल बंद है। लास्ट लोकेशन स्वारगेट बस डिपो था। शायद शहर छोड़कर गई है। कमाल करते हो आप लोग। एक अनजान लड़की को फ्लैट किराए पर देते हो और उसके कुछ डिटेल्स तक नहीं रखते आप। एग्रीमेंट तक नहीं बनवाया आपने।
साहब, लेकिन लड़की अच्छे घर की दिख रही थी, खुद लॉयर भी है, तो मैंने सोचा कि ठीक है, वो डिटेल्स है उसके? ज्यादा तो कुछ पता नहीं साहब, लेकिन बोलने में बहुत बार नासिक का नाम आता था। नासिक? हाँ। नासिक में कौन रहता है उसका? उसकी माँ रहती है उधर, बहुत बीमार रहती है। सर, ये पल्लवी का फोटो गोखले के ऑफिस से मिला। ये फोटो नासिक पुलिस को भेजो, सभी इन्फॉर्मर्स को काम पे लगाओ, उनको बोलो खास करके हॉस्पिटल्स और मेडिकल स्टोर पे नजर रखो। दिन दहाड़े बीच सड़क पर शहर के एक कामयाब वकील पर जानलेवा हमला हुआ था। हमले को 1 हफ्ता बीत चुका था, लेकिन पुलिस की काफी कोशिशों के बावजूद भी उनके हाथ कोई पुख्ता सबूत नहीं लगे थे। इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे नाजुक मोड़ आते हैं जहां कुछ ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जिन्हें इंसान समाज के सामने लाना नहीं चाहता, और अक्सर इंसान के अतीत में बने ये नाजुक रिश्ते ही उसकी वर्तमान जिंदगी में मुश्किलों को जन्म देते हैं। एडवोकेट सुरेन गोखले की जिंदगी का एक ऐसा ही नाजुक मोड़ था उनकी पुरानी असिस्टेंट और प्रेमिका पल्लवी। सुरेन गोखले का यह कहना था कि पल्लवी ने ही उसे अपने साथ नाजायज रिश्ता रखने पर मजबूर किया था, पर क्या यह सच था? और अगर यह सच नहीं था तो फिर सच्चाई क्या थी? और अब यह उलझन सिर्फ पल्लवी ही सुलझा सकती थी। यही है पल्लवी। पल्लवी। हाँ माँ, चाहिए आपको? पानी। हाँ बिला। पल्लवी। जी, आप कौन? PSI जादव, पुणे। प्लीज प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी। नहीं करूंगी, बस मुझे पैसे चाहिए, कुछ भी करके, नहीं तो देख लेना मैं क्या क्या कर सकती हूँ। यस सर, ये कॉल मैंने ही किया था, ये आवाज मेरी ही है। और क्या मतलब है इसका? सर और क्या मतलब हो सकता है? जो कुछ भी है मैंने साफ साफ कहा है। आपने एक रेप्यूटेड लॉयर को पैसों के लिए धमकी दी है। हाँ सर, मैंने धमकी दी है, लेकिन उसी रेप्यूटेड लॉयर के सामने मैं रोई, गिड़गिड़ाई, पैसों के लिए भीख मांगी, लेकिन उन्होंने मेरी किसी भी बात पे ध्यान ही नहीं दिया। ये कॉल मेरा 7वां 8वां कॉल है उन्हें। इससे पहले के कॉल्स नहीं सुना उन्होंने आपको? लेकिन मिस्टर गोखले आपको पैसे क्यों दे? मेरी जिंदगी बर्बाद करने के, मेरा करियर खत्म करने के पैसे सर। मतलब? सर मेरा बार लाइसेंस कैंसिल हो गया, मेरी नौकरी चली गई, सिर्फ और सिर्फ उस सुरेन गोखले की वजह से। लेकिन तुमने खुद चुना है ना ये रास्ता। सर कोई भी लड़की ना इस रास्ते को खुद नहीं चुनती है, इस रास्ते पे मुझे जबरदस्ती धकेला गया है। क्या हो गया? अरे मैडम, क्या हुआ? कुछ नहीं, एकदम से पाँव ट्विस्ट हो गया। अच्छा ठीक है ठीक है, अंदर आओ, तुम जाओ काम करो अपना, मैं देखता हूँ। आराम से आराम से। अच्छा ये मलहम लगाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आता हूँ। ठीक लग रहा है? अब थोड़ा ठीक है सर। लो जूस पियो। थैंक यू।
मुझे चक्कर आ रहा है। हाँ वो बाहर धूप बहुत है ना, कहीं तुम चल के तो नहीं आई? अच्छा सॉरी पल्लवी, कल हम इतने करीब थे, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। पल्लवी मैंने कभी कहा नहीं, बट आई लव यू। कुछ दिनों तक उसके झूठे प्यार का सिलसिला चलता रहा, लेकिन उसके बाद उसने मेरे फोन कॉल्स उठाने बंद कर दिए, मुझे नौकरी से निकाल दिया। बहुत धमकियां देने के बाद में मुझे मेरी जॉब वापस मिली। और दोबारा जॉब पे आने के बाद तुम्ही ने तो फाइल का लफड़ा किया था ना? बिल्कुल नहीं, ये सब उसका प्लान था, मुझे फंसाने के लिए, मुझसे छुटकारा पाने के लिए। उसी ने मुझे वो फाइल दी थी एक आदमी को देने के लिए, और प्लान के अकॉर्डिंग उसने ये प्रूव कर दिया कि वो आदमी दूसरे वकील का था, और बार एसोसिएशन में मेरी कंप्लेंट कर दी, और मेरा लाइसेंस कैंसिल हो गया। क्यों किया तुमने ये सब? तुम्हारी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। बर्बादी क्या होती है ये तुम्हें पता नहीं है मेरी जान। अब तो सिर्फ लाइसेंस गया है, ज्यादा आवाज की ना तो सब कुछ छीन सकता है। यहाँ का सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉयर जिंदगी से उठा सकता हूँ। तो तुम्हारी भलाई इसी में है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। आउट। अगर ये लड़की सच कह रही है तो सुरेन ने काफी सारी बातें हमसे छुपाई है, जिन बातों में ही उसके ऊपर जो हमला हुआ उसका सुराग है। सर एडवोकेट गोखले की बीवी ने दूसरे वकील की मदद से अपने डिवोर्स पेपर तैयार करवाए। हमले से पहले या बाद में? पहले सर, 2-3 हफ्ते पहले। सर अगर वनीता ने डिवोर्स पेपर इतने पहले तैयार करवा ही रखे हैं तो फिर अब तक उसने अपने पास क्यों रखे, फाइल क्यों नहीं की? जाहिर सी बात है दादा, डिवोर्स हुआ तो आधी प्रॉपर्टी, पति मर गया तो पूरी। एडवोकेट सुरेन गोखले पर हुए हमले को अब लगभग 1 महीना बीत चुका था, पर हमलावर की तलाश अब भी जारी थी। सुरेन गोखले की निजी जिंदगी में जैसे रिश्तों की गुत्थी सी बन गई थी। उसके हर जायज और नाजायज रिश्ते के पास उसे मारने की वजह थी, जैसे कि उसकी पत्नी वनीता, जो सिर्फ समाज में होने वाली बदनामी के डर से इस खोखले रिश्ते को ढो रही थी। दूसरी थी पल्लवी, जो एक वक्त सुरेन गोखले के बहुत करीब थी, लेकिन आज उनके बीच की दोस्ती और प्यार की जगह नफरत ने ले ली थी। और अब पुलिस के शक के दायरे में तीसरी थी गोखले की आज की असिस्टेंट रश्मि। कब से एडवोकेट सुरेन गोखले के पास काम कर रही हो? यही कोई 7-8 महीने हुए हैं। क्या काम करती हो? असिस्टेंट हूँ उनकी, केस सॉल्व करने में हेल्प करती हूँ, रेफरेंसेस निकाल के देती हूँ, अपॉइंटमेंट्स, कोर्ट डेट्स वगैरह एडजस्ट करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। सब कुछ मतलब और क्या क्या करती हो? बोलो, आप क्यों चुप हो? प्रॉमिस किया है उसने शादी का। हम लोग जल्दी शादी करने वाले हैं। पहले बीवी से तलाक के बाद या वैसे ही? ऑफ कोर्स तलाक लेके। अच्छा डोंगरे मैडम, पल्लवी, सुरेन गोखले की एक्स असिस्टेंट। बिल्कुल तुम्हारे ही जैसे मैं उनका पूरा ख्याल रखती थी। पूरा? तुम्हें भी यही कहा होगा ना, बीवी को सोशल वर्क से फुर्सत नहीं मिलती, उसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं। सब झूठ।
तुमने कुछ चीटिंग की थी ना सर के साथ? कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सेकंड पार्टी को दे दिए थे, राइट? डिवोर्स फाइल किया उन्होंने? नहीं, अब तक तो नहीं किया, पर जल्दी कर देंगे। जिंदगी भर भी इंतजार करोगे ना, तब भी वो अपनी बीवी को डिवोर्स नहीं देंगे। पहली दफा जूस में नशीली दवाई मिला के पिलाई ना, मुझे भी पिलाई थी, और फिर अपने बच्चे ना होने की दुख भरी कहानी सुनाई। मैं बोला कि बीवी को डिवोर्स दे दूंगा। थोड़े टाइम बाद जो उसने मेरे साथ किया ना, वही वो तुम्हारे साथ करेगा। पहले अपनी जिंदगी से और बाद में नौकरी, दोनों से निकाल देगा, और पूरा इंतजाम करेगा कि आगे तुम बतौर लॉयर किसी के साथ काम नहीं कर सको। अब तुम्हें डिसाइड करना है, तुम्हें किसका साथ देना है, हमारा या सुरेन गोखले का। अरे आइए आइए वकील साहब, आप ही का इंतजार हो रहा था। किस बात का ताज्जुब हो रहा है आपको? एडवोकेट गोखले को पुलिस ने हिरासत में तो ले लिया, लेकिन क्योंकि वो खुद एक क्रिमिनल लॉयर था, इसलिए वो कुछ ही दिनों में जमानत पर बाहर आ गया। दूसरी तरफ वनीता ने जो डिवोर्स के पेपर्स बनवाए थे, उनमें साफ साफ लिखा था कि उसे सुरेन की प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं चाहिए। सारा इन्वेस्टिगेशन जैसे एक डेड एंड पर आकर रुक सा गया था, लेकिन पुलिस ने अपनी कोशिशें जारी रखी और आखिरकार हमला करने वाला शख्स उनके हाथ लगी गया। ये कह रहा है कि 3 महीने पहले इसने किसी वकील को मारने की सुपारी ली थी, लेकिन वकील मरा नहीं था। किसने दी थी सुपारी? सब मैंने इसको एक ही बार देखा था सब, वो धंधे वाला नहीं लग रहा था सब। सच बोल। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ सब। आई शपथ सब, उसने खाली टारगेट का फोटो और पैसा दिया था, वो भी एक साथ दिया था सब। सच बोल, सच बोल। मैं सच बोल रहा हूँ सब। मुझसे ये बोला था कि उसको खाली डराना, मारना नहीं। वो स्केच लेके आओ गोखले पे अटैक करने वाले का। जादव, एक काम करो, गोखले वकील और उसके ड्राइवर को ले आओ। योगा क्या साहब, आज कौन सी नई कहानी सुनाने वाले? उन लड़कियों के कहने पे आपने मुझे अंदर किया, लेकिन आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आपको अंदाजा नहीं है मैं क्या चीज हूं। अरे नहीं 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 गोखले साहब, क्या आप भी, बल्कि इस बार तो अच्छी खबर है, आप पे हमले की सुपारी देने वाला पकड़ा गया है। अपने साहब को मारने की सुपारी क्यों दी? उसे क्यों मार रहा? मिस्टर गोखले, आपको मारने की सुपारी आप ही के ड्राइवर ने दी थी। एक औरत की जान गई है इस हमले में। मर्डर का चार्ज तो पक्का है तुझ पे। मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। चुप हो जा। तुम्हें कहीं बोला ना, आपने किया। अरे चुप हो जा, कुछ नहीं होगा तुझे। जानता है ना तू कितने बड़े वकील का ड्राइवर है तू? नहीं, वो मैं नहीं जानता। मेरे को जिंदगी भर नहीं सड़ना जेल में। मैंने साहब को मारने की सुपारी दी थी ना, वो मेरे साहब के कहने पे दी थी। स्टेटमेंट देगा? देगा। जादव, इसे स्टेटमेंट ले लो और अरेस्ट वारंट निकालो। गोखले को इस बार जमानत नहीं मिलनी चाहिए। ले जाओ। गोखले साहब, अब कितने भी बड़े लॉयर क्यों ना हो, कानून से बड़े नहीं हो सकते। अपने आप को मारने की सुपारी, इसमें एक बेकसूर औरत की जान गई है, एक मासूम बच्ची अनाथ हुई है। वजह आप बताओगे कि? हाँ, मैंने वो अटैक करवाया था। मुझे छुटकारा चाहिए था पल्लवी से। मुझे लगा अब पैसों के लिए जिंदगी भर मुझे ब्लैकमेल करती रहेगी। अच्छा प्लान। अब सुपारी के चक्कर में उसे अरेस्ट करोगे और अपने आप सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इस बार तुझे जमानत नहीं मिलेगी, देख लेना। आईचं पत्र हरवलं, देवाला सापडलं,
आईचं पत्र हरवलं, आईचं पत्र हरवलं, आईचं पत्र हरवलं, आईचं पत्र हरवलं. माँ मुझे भूख लगी है. क्या कहा आपने? वापस कहो. माँ मुझे भूख लगी है. अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये वरदान बन जाता है, और अगर इसी ज्ञान का इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए किया जाए तो ये श्राप बन जाता है. एडवोकेट सुरेन गोखले के पास भी नॉलेज थी, ज्ञान था, उसका कानून का अभ्यास, लेकिन उसने उस अभ्यास को गलत काम के लिए इस्तेमाल किया, जिसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी. गोखले ने एक परफेक्ट प्लान बनाया था अपने आप पर हमला करवाने का, जहां गोली तो उस पर चलेगी लेकिन निशाना बनेगी पल्लवी. गलत इरादे मन में रखकर काम करने वाला कोई ना कोई गलती तो करता ही, और हर गुनहगार कोई ना कोई सुराग पीछे छोड़ ही जाता है. दुर्भाग्य की बात तो यह है कि इस पूरे खेल में एक निर्दोष औरत को अपनी जान गंवानी पड़ी और एक मासूम बच्ची बेसहारा हो गई. जिंदगी में बना एक गलत रिश्ता पता नहीं कितनी और गलतियों को जन्म देता है, और ना जाने कितनी मासूम जिंदगियों को बर्बाद कर देता है. आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का. तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100. सबक एक को, सीख हम सबको. जय हिंद. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.